हाय गाइस, स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल पे। मेरा नाम जानेट है। अगर आप लौट के आ रहे हो, थैंक यू आपके लाइक, सब्सक्रिप्शंस, कमेंट्स के लिए, आपके डोनेशंस के लिए, आपके फुल ऑन सपोर्ट के लिए। अगर आप पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा। ओके, विल डू अ क्विक पिक अ कार्ड। ठीक है कि नेक्स्ट आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो। वी हैव 3 पाइल्स टुडे। ये ब्लैक वाला पाइल 1, रेड वाला पाइल 2 एंड पीच वाला पाइल 3। ठीक है, वीडियो को पॉज करके सिलेक्ट कर लीजिए। I'll start off with the black one. ठीक है, मेरे पायल 1 के लिए क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं मेरे पायल 1। मेरे पायल 1 क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, उनके लाइफ में क्या आ रहा है। What's moving towards my पायल 1। ओके, आपको एक सीरियस डिसीजन लेना है। एक साइकिल को कंप्लीट करने के लिए, या एक पर्सन ने जिसके साथ आपका साइकिल इनकम्प्लीट रह गया था और वो बार बार करके आपको लटका रहे थे पर आपको क्लोजर नहीं दे रहे थे, एंड आपने फाइनली गिव अप कर दिया सेइंग कि मुझे क्लोजर की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद ही अपने आप को क्लोजर दे दूँगा। लाइक आई फिगर थिंग्स आउट, अपने आप को हील वील करके मैं आगे निकल जाऊँगा, एंड आई डोंट, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। एंड आपने फाइनली जब गिव अप किया, ये पर्सन लिटरली आपकी तरफ मूव कर रहा है। ठीक है, माइट बी अ स्कॉर्पियो, अ फायर साइन। वी हैव अ स्ट्रेंथ रिवर्स्ड लियो। ये इस पर्सन को लिटरली यूनिवर्स आपकी तरफ धकेल रहा है। इट्स लाइक इसके पास और कोई चॉइस नहीं है आपके पास आने के अलावा। ये आप में से कुछ लोगों के लिए आप इनसे मैरिड थे, या आपका हाई लेवल सोलमेट, या आपका ट्विन हो सकते हैं। ठीक है, we have Queen of Wands and we have the Hermit. Right. ये बहुत डीप सर्चिंग करने के बाद आपके पास आ रहा है, लाइक सीरियस ट्रांसफॉर्मेशन के बाद वो आपकी तरफ मूव कर रहे हैं, एंड दे आर सीइंग यू एज द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। इस वक्त आप दोनों ही लियोज हो सकते हो, यहाँ पर कोई वर्गो हो सकता है। ठीक है, या फिर वो जिनके साथ डील कर रहे थे वो नो, उनके लाइफ में कोई फेमिनिन एनर्जी है जो उन्हें आपके पास आने की सलाह दिया है। ठीक है, या एंड दे आर मूविंग टूवर्ड्स यू। देखो, ये क्वीन ऑफ वॉन्ड्स इसे देख रहा है, किंग ऑफ कप्स को नज़र रख रहा है, और ये दूसरे डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो ये किसी की सलाह लेकर के आपकी तरफ आ रहे हैं। ठीक है ना, तो फाइनली किसी ने आपके पर्सन को सब बुद्धि दे ही दिया है। या वी हैव द पाइसिस का, यहाँ पर कोई वाटर साइन और एक फायर साइन पक्का से है। ठीक है, वी हैव द मून रिवर्स्ड, वी हैव 4 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स्ड, एंड वी हैव द 3 ऑफ पेंटिकल्स। या आप इस पर्सन के साथ एक कार्मिक साइकिल पे थे। ठीक है, एंड वो एक दूसरा साइकिल आपके साथ शुरू करने के लिए आपकी तरफ आ रहे हैं, एंड दिस टाइम इट्स गोइंग टू बी हेल्दी। इट्स लाइक उन्होंने पास्ट के सारे जितने भी इश्यूज थे, इट्स लाइक इस पर्सन को भी कहीं ना कहीं क्लोजर नहीं मिला है, ये क्लोजर देना ही नहीं चाहते थे। ठीक है, इट्स लाइक लटका करके रख दिया था, बट ना वो इस अपॉर्चुनिटी को ले करके आपकी तरफ मूव कर रहे हैं। ठीक है, या यू कैन एक्सपेक्ट अ लविंग प्रपोजल। ठीक है, अगर आप ऑलरेडी फ्रेंडशिप लेवल पे हो तो आप इसमें इंगेजमेंट प्रपोजल एक्सपेक्ट कर सकते हो। अगर इंगेज्ड हो तो मैरिज प्रपोजल एक्सपेक्ट कर सकते हो। ठीक है, और आपके पास चॉइस होंगे। ठीक है ना, इट्स लाइक ये पर्सन लिटरली आकर के कहेंगे कि मुझे तुम्हारे साथ आगे बढ़ना है। ठीक है, देयर माइट बी अ टॉरस इन्वॉल्व इन द सिचुएशन। आप या आपका पर्सन टॉरस हो सकते हो, या वेरी हार्ड वर्किंग पर्सन। ठीक है, स्पेशली अगर ये मैस्कुलिन है ना, ये बहुत ही फाइनेंशियली वेल ऑफ है, स्टेबल है, फाइनेंशियली बहुत स्टेबल है ये पर्सन। ठीक है, अपने फाइनेंस को स्टेबलाइज करके ही आपकी तरफ आ रहे ताकि वो आपके लिए प्रोवाइड कर सके। there might be an Aries involved. Yeah,
या वो आपके साथ फाइट नहीं करना चाहते, बल्कि वो सारे फाइट्स को ख़त्म कर देना चाहते। दे वांट टू पुट अ फुल स्टॉप टू सारे जितना भी केओटिक एनर्जीज आप दोनों के बीच में था ना, वो चीज़ों को बैलेंस आउट करना चाहते हैं। सो येस, यू कैन एक्सपेक्ट इस पर्सन का रिटर्न फिजिकल रेल में। सिर्फ ये स्पिरिचुअल रेल में मैं बात नहीं कर रही हूँ, आज मैं लिटरली थर्ड डायमेंशन की एनर्जीज पिक कर रही हूँ। सो ये मैनिफेस्टेशन है, ठीक है। या वी हैव अ फ्रेंडलीनेस, एग्जैक्टली ये पर्सन लिटरली बैलेंस आउट कर देंगे ना। आप कोई नया कार्मिक साइकिल इनके साथ शुरू करना चाहते हो, नया बिगनिंग्स चाहते हो, या फिर आप दूसरे डायरेक्शन में मूव करोगे, वो आप पर निर्भर करेगा। आप में से कुछ लोग एक्चुअली इस प्रपोजल को एक्सेप्ट करोगे, लाइक लिटरली रियूनियन को आप हील करोगे, सेपरेशन पेन को आप हील करोगे। यू विल गो थ्रू द ट्रांसफॉर्मेशन एंड अपने ट्विन कनेक्शन को, अपने हाई लेवल सोलमेट कनेक्शन को आप नेक्स्ट लेवल पे लेकर के जाओगे, ठीक है। पर आप में से कुछ लोगों को इसमें कोई अपॉर्चुनिटी दिख नहीं रहा है। इट्स लाइक थोड़ा सा ब्लाइंड फोल्डेड हो गए हो, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि इसको ट्रांसफॉर्म करे तो करे कैसे, बिकॉज ये जो थर्ड पार्टी सिचुएशन में उन्होंने आपको इन्वॉल्व किया था, इसको कैसे ख़त्म करे। इनफैक्ट आप में से कुछ लोग ऑलरेडी किसी और रिलेशनशिप में हो, बिकॉज ये पर्सन इतना टाइम ले रहे थे आने में। आप लिटरली किसी और के साथ आप आगे बढ़ने की आप कोशिश कर चुके हो, लाइक यू आर एक नए रिलेशनशिप में, आपके लाइफ में कोई नया पर्सन आ गया है एंड अब यू आर लाइक कंफ्यूज कि अब मैं इस नए पर्सन को क्या जवाब दूँ। इसलिए पास में वो थर्ड पार्टी सिचुएशन में इन्वॉल्व हुए थे एंड अब आप किसी और के साथ आगे बढ़ने के लिए पूरी तरीके से तैयार हो चुके हो, लाइक लिटरली दोस्ती वोस्ती करके, बिकॉज वी हैव द फ्रेंडशिप राइट। तो एक ऑलरेडी एक कमिटमेंट काइंड ऑफ एन रिलेशनशिप में ऑलरेडी आप जा चुके हो एंड नाउ यू आर लाइक अब मैं क्या करूँ, लाइक यू आर कन्फ्यूज्ड। सो आपको क्या करना है यहाँ पे, व्हाट शुड यू बी डूइंग? गो बियॉन्ड द इल्यूजन, एग्जैक्टली। कुछ वक्त के लिए आप थोड़ा सा कंफ्यूज्ड हो जाओगे कि यहाँ पर करना क्या। लिसन, एंड ऑफ द डे इफ़ यू आर मेंट टू बी विथ योर ट्विन, यू विल बी विथ योर ट्विन, ठीक है। आप किसी सोलमेट या कार्मिक को अगर चुनते हो, यूजुअली ये लेसन्स लेकर के आएंगे, ठीक है ना। पर वो सेंस ऑफ कंप्लीशन में आप नहीं जा पाओगे जब तक आपका, अगर आपका ऑलरेडी थर्ड डायमेंशन में ट्विन से आप मिल चुके हो, एंड ऑफ द डे आपको उन्हीं के साथ जा मिलना है। तो अगर आप किसी नए रिलेशनशिप में भी हो एंड दिस इज अ सोलमेट कनेक्शन या कार्मिक पर्सन को आपने अपने लिए चुना है फ़िलहाल के लिए, तो यहाँ पर जो भी लेसन है, इस इल्यूजन के पार देखते हो, इस लेसन को एक बार आप एक्सपीरियंस कर लोगे ना, लाइक समझ जाओगे ना, तो फिर ये रिलेशनशिप भी डिसॉल्व हो जाएगा, ठीक है ना। बिकॉज दीज आर ऑल टेम्पररी रिलेशनशिप। आपका एक लौता कनेक्शन है ट्विन और हाई लेवल सोलमेट के साथ, जो शिवा सती वाला जो कनेक्शन है, सिर्फ यही आपका परमानेंट वाला कनेक्शन है, लाइक इटर्नल लव, ठीक है। बाकी सारे लेसन्स के लिए होते हैं, राइट। सो नॉट सेइंग कि आपका ट्विन आपको पार्ट नहीं पढ़ा सकता, लेसन्स नहीं दे सकते, बट कार्मिक्स के साथ जो लेसन्स होता है वो टेम्पररी बेसिस पे होता है, और लेसन ख़त्म, रिलेशनशिप ख़त्म, ठीक है ना। तो यहाँ पर कोई इल्यूजन अगर है, उसको आपको तोड़ना है, उसके पार आपको देखना है। एंड कोई यहाँ पर थोड़ा घमंडी हो जाएगा, सेइंग कि यू नो आई डोंट नीड यू एनी मोर, डोंट डू दैट, डोंट डू दैट। या वी हैव कॉम्प्रोमाइज़, इस कनेक्शन में थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ लगेगा। इट्स लाइक आपको इस पर्सन के पास बिहेवियर्स को फॉरगिव करना है, ठीक है। अगर उन्होंने आपको धोखा दिया था, किसी थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व किया था, उनके कार्मिक टाइज थे, जो कुछ लेसन्स थे जो उन्हें सीखना था। सो इट्स गोना टेक अ लॉट ऑफ स्ट्रेंथ, जहाँ दोनों को ही यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज़ करना है। इनफैक्ट आई फील अगर आप इस कार्मिक या सोलमेट के साथ रहना आप डिसाइड करते हो, आपका पर्सन इस बात को रियलाइज़ करेंगे कि ये रिलेशनशिप, आपका जो नया रिलेशनशिप है, ये भी टेम्परेरी है, ठीक है ना। और जहाँ आप
इस इल्यूजन के पार देख पाओगे अबाउट दिस थर्ड पार्टी, जहाँ आप लेसन सीख जाओगे तो ये भी डिज़ोल्व होने वाला है, एंड देन फिर आप साथ आ पाओगे। इट्स लाइक जैसे आपने बहुत पेशेंस के साथ आपके पर्सन का बहुत लंबे समय तक इंतज़ार किया है, अब इंतज़ार करने की बारी आपके पर्सन की है कि आप जब यहाँ पर जो भी आपका लेसन वगैरह है आप सीख लोगे, उन्हें तब तक स्पिरिचुअल पाथ पे चलना है, अपने आप को अलाइनमेंट में रखना है, अलाइन करते रहना है जब तक आप इस नए जो भी लेसन है उसको आप सीख नहीं लेते हो, ठीक है ना। सो इंतज़ार करने की बारी अब आपके पर्सन की है। सो इट्स काइंड ऑफ स्विच्ड अ लिटिल बिट यहाँ पर। या वी हैव द 10, या लाइक आई सेड कि ये सिचुएशन कंप्लीशन में लेकर के अगर कॉम्प्रोमाइज़ आप दोनों को ही करना है, माफ़ आप दोनों को ही करना है, बिकॉज यू गाइज आर मिरर्स टू ईच अदर। इट्स नॉट दैट कि कोई किसी से बदला ले रहा है या आप किसी से बदला ले रहे हो, दिस इज़ मोर लाइक ये लेसन सीखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको अल्टीमेटली ग्रो अप कराएगा एंड एक दूसरे की अहमियत को और बेहतर तरीके से समझाएगा। सो या इससे पहले अगर आपने अपने लिए सोल ट्राइब क्रिएट किया था, लाइक अपनी सोल फैमिली को अट्रैक्ट किया था ना, 11 जिस व्हेन आई सेड दैट, वैसे ही आपका पर्सन अब अपनी स्पिरिचुअलिटी को डेवलप करेंगे अपने सोल ट्राइब के साथ, वो मिक्स करेंगे एंड अपने आप को अलाइन करेंगे, लिटरली आपको इंतज़ार करेंगे एग्जैक्टली, वेरी स्पिरिचुअली गाइडेड डिवाइन, लाइक लिटरली इस एनर्जी को, इस यूनियन की एनर्जी को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। या यू बी फीलिंग वेरी गाइडेड, इट्स लाइक आपको पता होगा कि आपको यहाँ पर करना क्या है, बस अपनी ईगो और एरोगेंस को यहाँ पर बीच में नहीं लाना है, हियरिंग, ठीक है ना। या वी हैव शेयरिंग द डिवाइन फेमिनिन एनर्जी एंड इट्स हार्मनी, एग्जैक्टली आप एक बहुत ही हार्मोनियस प्लेस पे हो ऑलरेडी, ठीक है ना। एंड पीसफुली आप भी समझ पाओगे कि कुछ चीज़ें हैं जिसे पहले सॉर्ट आउट करना बाकी है, ठीक है, उसके बाद ही आप लोग आगे बढ़ सकते हो। सो दैट इज़ गोइंग टू बी दैट। लेट्स गेट सम मैसेजेस फ्रॉम द बॉक्स। यहाँ पर बहुत सारे नाम नंबर निकल के आए हैं। वी हैव योर पेट नीड्स योर अटेंशन, तो आपका या आपका पर्सन का अगर पेट है तो आपको आपके पेट के साथ अपना रिलेशनशिप और डेवलप करना है, उन्हें शायद आपकी ज़रूरत पड़े, ठीक है। प्रॉब्ली इंटरनली कोई इशू उन्हें सता रहा है एंड आपको समझ में नहीं आ रहा है, आपको थोड़ा सा टेंशन देना होगा। लाइफ फेल्स टू बी परफेक्ट बट नेवर फेल्स टू बी ब्यूटिफुल, एग्जैक्टली। ज़िंदगी परफेक्ट नहीं हो सकता है, ठीक है, परफेक्ट होने से ही फेल हो सकता है, बट ये हमेशा ब्यूटीफुल होता है, ठीक है। स्पेशली आपकी अपनी लाइफ, आपकी कनेक्शन की जो स्टोरी है वो देखने में चाहे कितना ही क्योटिक क्यों ना लगे, एंड ऑफ द डे बाय द टाइम आप लोग रियूनियन में आओगे आप रियलाइज़ करोगे कि आपकी लाइफ एक्चुअली बहुत ब्यूटीफुल रही है, ठीक है ना। हाँ, बहुत अप्स एंड डाउन्स थे ज़रूर, बट देन इट वॉज स्टिल ब्यूटीफुल। वो इम्परफेक्शन में एक ब्यूटी निकल के आएगा, ठीक है। वी हैव फियर, तो आप दोनों के बीच में ये फियर फैक्टर बहुत ज़्यादा प्ले आउट किया है, ठीक है ना। एंड आप इस बात को रिकग्नाइज कर रहे हो कि इल्यूजन्स की वजह से, ठीक है ना, सही और गलत के बीच में फ़र्क करना, इट हैपन्स लाइक थर्ड डायमेंशन से फोर्थ से फिफ्थ डायमेंशन की सारी रियलिटी को एक्सेप्ट करना, अपने डर को काबू करना एंड ऑल दैट स्टफ, ये सब फैक्टर्स बहुत काम किया है आपके कनेक्शन में। आई फेल टू अंडरस्टैंड यू, आई वॉजंट केपेबल बट नाउ आई सी, एग्जैक्टली। आपका पर्सन इस डर के वजह से वो अटके पड़े हुए थे, प्रॉब्ली वो ऐसे एक कार्मिक सिचुएशन में वो अपने आप को इन्वॉल्व करके बैठे हुए थे जहाँ पर वो खुद ही टॉर्चर हो रहे थे, हेट्स बीइंग क्वेश्चन, या आपका पर्सन को पसंद नहीं है कि कोई उन पर उनसे सवाल पूछे, ठीक है। वो बहुत ही स्टबन रहे हैं वो उनके पास में, एंड जो भी एक्सपीरियंस उन्हें मिला है उससे वो बहुत हम्बल हो गए हैं, ठीक है ना। वी हैव पैरेट एनिमल स्पिरिट, वी हैव लेमन ग्रास, वी हैव मंगला,
वी हैव गिटार, तो आपको आपके पर्सन को गिटार प्ले करना अच्छा लग सकता है, ठीक है, म्यूजिशियन हो सकते हो। वी हैव 18 एंजल नंबर। वी हैव सुष्मिता, वी हैव गगन, वी हैव 717, वी हैव 202, वी हैव 36 नंबर, वी हैव अक्षदा, AKSHADA, अक्षरा, वी हैव नितेश, वी हैव नजमा, वी हैव INVU, ठीक है। तो ये उनका कार्मिक हो सकता है या फिर आपका कार्मिक हो सकता है। अगर आप किसी सोलमेट या कार्मिक के साथ इस वक्त रिलेशनशिप में हो, ठीक है, तो वो एनवी कर सकते हैं, आपके पर्सन से जल सकते हैं, लाइक लिटरली, क्योंकि वो आपको अपने साथ रखना चाहते हैं। एंड दे माइट रियलाइज़ कि आपका रिलेशनशिप टेम्परेरी है, उन्हें आपके पर्सन से जेलसी हो सकती है। या फिर अगर आपका पर्सन किसी कार्मिक के साथ डील कर रहे थे, ठीक है ना, तो उन्हें आपसे जलन हो सकती है, क्योंकि आपका पर्सन अब आपके पास लौट रहे। वी हैव रंजरी, वी हैव जुबैर, वी हैव बुशरा, वी हैव ब्लेस्ड। या यू गाइज आर वेरी ब्लेस्ड, ठीक है, आप लोग लकी नहीं हो, आप लोग ब्लेस्ड हो, आपकी मेहनत का फल है, ठीक है। वी हैव हिपोपोटामस, वी हैव नेचुरल, आई फील आप नेचुरल ब्यूटी हो, आप बिना मेकअप के भी एकदम नेचुरली भी बहुत प्रिटी लगते हो, ठीक है। आप में वो डिवाइन फेमिनिन, डिवाइन मैस्कुलिन वाली एनर्जी बहुत स्मूथली फ्लो करता है। वी हैव सारिका, वी हैव द कलर पिंक, आपका या आपके पर्सन का फेवरेट कलर पिंक हो सकता है, या जब आप देख रहे हो पिंक कलर पहने हुए हो। वी हैव श्वेता, वी हैव 707, वी हैव योर चार्मिंग, yes, you are beautiful. We have 48, angel number 48. We have Billa, we have Ganesh, Leena, Sulekha, Narendra, Palak. We have money plant, आपके या आपके पर्सन के घर में मनी प्लांट हो सकता है। वी हैव स्कॉर्पियंस, यहाँ पर स्कॉर्पियन स्पिरिट आ रहा है, ठीक है, गूगल कर लियो। वी हैव ओमिका, वी हैव जिगजैन, ZIGZEN, जिगजैन। वी हैव द लेटर E, वी हैव एनिमल स्पिरिट एंड वी हैव करमजीत। यहाँ पे किसी के घर में बहुत चीटी होते हैं, हार्ड वर्किंग, वेरी डिसिप्लिन्ड इंसेक्ट। We have lotus, we have sunny, we have kushal, we have rimi, kishore, and 060. Okay, let's get some closing messages for you guys. हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं हमारे पायल वाले के लिए? हार्मनी, मैनिफेस्टेशन, आपके फेमिनिन एनर्जी यहाँ पर ब्यूटिफुली हील हो रहा है, ठीक है। चीज़ें थोड़ी स्लो लग सकती है, बट इस स्टेडीनेस की आपकी बहुत ज़रूरत है, ठीक है ना। इट्स लाइक अपने आप को हील करने के लिए कोई ज़बरदस्ती, कोई जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। एंड आपका पर्सन भी अपने फेमिनिन साइड को हील कर रहे हैं इस वक्त, अपने इमोशंस को स्टेडी कर रहे हैं, ठीक है ना। हीलिंग को रिसीव करने की एक रिसेप्टिव एनर्जी में वो आने की कोशिश कर रहे हैं इस वक्त। ओके, लेट्स गेट इनटू पाइल नंबर 2, द रेड वन। पाइल नंबर 2 के लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं? व्हाट कैन वी एक्सपेक्ट फॉर पाइल नंबर 2 प्लीज़? पाइल नंबर 2, आप स्टैगनेंट हो चुके हो, ठीक है। इट्स लाइक पास्ट में किसी ने आपसे कुछ चुरा कर भागे हुए थे, ठीक है, झूठी उम्मीद दे करके वो लुप्त हो गए, या फिज़िकली पैसा वैसा ले करके भाग गए। एंड उसके बाद से आप थोड़ा सा स्टैगनेंट हो गए हो, लाइक फिर से पैसा मैनिफेस्ट करने में आपको दिक्कत हो रहा है, स्टैगनेंट हो गए हो आप, ठीक है ना।
कोई न्यू बिगनिंग आपको मिल नहीं रही है। यहाँ पर आई एम हियरिंग कि किसी रीडर के पास आप गए थे और उन्होंने प्रिडिक्ट भी किया था कि आने वाले समय में आप कोई लूट-पाट एक्सपीरियंस कर सकते हो, बट आपने सुना नहीं था एंड एक्चुअली ये बात सच हो गई। इट्स लाइक आप इस हीलर की बात या रीडर की बात आप मानना नहीं चाहते थे, बट आप सतर्क थे, बट फिर भी आपने अपने आप को बचा नहीं पाए समहाउ। सो ये पर्सन लूट कर भागे हैं। यहाँ पर कोई एक किसी को पहले से वार्निंग मिला था, सो आपको पहले से वार्निंग मिला था, रेड फ्लैग्स आपको दिखाए गए थे, ठीक है ना, इस पर्सन के बारे में। या वी हैव किंग ऑफ पेंटिकल्स। अर्थ साइन हो सकता है आपका पर्सन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, ठीक है। आप इस इमोशनल धक्के से आप बाहर नहीं निकल पा रहे हो। इट्स लाइक आप जानते हो कि ये पर्सन जो पोजीशन में इस वक्त है वो आपका लूट कर ही उस पोजीशन में है, ठीक है ना। आपका छीन करके वो एक राजा के पोजीशन में बैठे हुए हैं, जबकि वो आपका था, ठीक है ना। सो यू गॉट स्कैम्ड आउट हियर, ठीक है। बट देन यू मस्ट नो कि इस पर्सन के लाइफ में इस वक्त अंधेरा छा गया है, ठीक है। एंड वो सीरियसली आपके तरफ मूव कर रहे हैं, ठीक है, टू गिव यू बैक जो उन्होंने आपसे लूटा था, ठीक है ना। इट्स लाइक उन्होंने आपसे लूटा पर वो खुद भी संभाल नहीं पाए इस चीज़ को, किसी और ने उन्हें लूट लिया है, एग्जैक्टली। या दे आर मूविंग टूवर्ड्स यू। इट्स लाइक आपके लाइफ में ना इट्स लाइक आपको अपने आप को स्टेबलाइज करने में बहुत टाइम लग गया। आप एक सैजिटेरियस हो सकते हो, ठीक है। आपके लिए बहुत टफ रहा अपने आप को बैलेंस आउट करना, अपने आप को स्टेबलाइज करना, एंड फाइनली आप अपने आप को स्टेबलाइज कर पा रहे हो। एंड अब ये पर्सन आपकी तरफ मूव करे क्योंकि उनकी ज़िंदगी एक बर्डन हो गई है, ठीक है। वो आपसे लूट करके उन्होंने आप लूट तो लिया बट फिर वो उसको संभाल नहीं पाए, ठीक है। वो कोई आई एम हियरिंग कि वो कोई लॉटरी वॉटरी उन्होंने खेला था एंड दे लॉस द मनी, ठीक है। ये फिजिकल कोई पर्सन भी हो सकता है जिसके ऊपर उन्होंने विश्वास किया था और उस पर्सन ने उनको लूट लिया, ऐसा कुछ, ठीक है। वी हैव द मून रिवर्स, सो यू माइट यू योर पर्सन माइट बी अ पाइसेस, या इट्स लाइक पास्ट में आपकी जो सिचुएशन थी ना, अब उस उनकी पोजीशन वैसी है। आपको यू फेल्ट कि इसने मेरे साथ गलत किया है एंड आई गॉट स्टैग्नेंट एंड एवरीथिंग। अब आप ये पर्सन उसी पोजीशन में आ गए हैं, या आपकी तरफ आप एक्सपेक्ट कर सकते हो न्यू फाइनेंशियल बिगनिंग्स। वी हैव टू पेंटिकल कार्ड्स, पेज एंड नाइट दोनों ही। आपकी तरफ ज़बरदस्त ऑफर्स आएंगे, लाइक आप काम स्टार्ट कर पाओगे, ठीक है। फाइनेंस आपकी तरफ ज़बरदस्त तरीके से मूव कर रहा है। आप अपनी स्ट्रेंथ को वापस